दो धड़ों में बंटने के बाद अब शिवसेना का क्या होगा? क्या उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे के पास चली जाएगी? शिवसेना पर दावे होने शुरू हो गए हैं। शिंदे गुट के साथ सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात भी करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और इस गुट को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग भी की जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। शिवसेना के एक लोकसभा सांसद ने यह दावा किया है कि शिंदे गुट के समर्थन में 18 में से 12 सांसद हैं और ये 12 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात करके उनके गुट को अलग समूह की मान्यता देने की मांग का एक पत्र, एक चिट्ठी सौंपने वाले हैं। इसी बीच उद्धव गुट के शिवसेना सांसद विनायक राउत ने भी ओम बिड़ला को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा में उन्हें शिवसेना संसदीय दल का नेता और राजन विचारे को चीफ विप नियुक्त किया गया है। अगर शिवसेना की दूसरे किसी सांसद की ओर से किसी और को विप नियुक्त किया जाता है या कोई और आदेश जारी किया जाता है तो उसे मंजूर ना किया जाए, ये चिट्ठी लिखी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को दिल्ली में हैं और बताया ये भी जा रहा है कि बागी लोकसभा सांसद उनसे मुलाकात कर चुके हैं। शिंदे ने सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी ली थी और दावा यह किया जा रहा है कि शिवसेना के 18 में से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं। वहीं शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत का यह कहना है कि शिंदे के साथ मीटिंग करने वाले सांसदों पर एक्शन लिया जाएगा। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक पार्टी में दावे को लेकर दो धड़ों में जंग छिड़ गई हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बनाम शिवपाल यादव, आंध्र प्रदेश में एनटीआर बनाम चंद्रबाबू नायडू, अपना दल में अनुप्रिया पटेल बनाम कृष्णा पटेल में जंग हो चुकी है। पिछले साल लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान बनाम पशुपति कुमार पारस के बीच भी बंटवारा हो गया था। पिछले साल जब लोक जनशक्ति पार्टी में जंग हुई थी तो पशुपति कुमार पारस ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। बाद में ये पूरा मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के पास गया तो उन्होंने पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया था। एलजेपी के लोकसभा में 6 सांसद हैं, जिनमें से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे। बाद में चिराग पासवान ने इस पूरे फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी। इससे पहले अपना दल में बगावत हुई थी। 2009 की ये पूरी बात है जब सोनेलाल के निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल ने पार्टी की कमान संभाल ली। 2014 में मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल ने बगावत कर दी। बाद में अनुप्रिया और उनके पति आशीष सिंह को पार्टी से ही निकाल दिया गया। दिसंबर 2016 में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल के नाम से नई पार्टी भी बना ली। 2017 में समाजवादी पार्टी में टूट पड़ गई थी, तब अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को हटा दिया और खुद अध्यक्ष बन गए। बाद में शिवपाल यादव भी इस जंग में कूद पड़े। आखिर में मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। चूंकि ज्यादातर चुने हुए प्रतिनिधि अखिलेश यादव के साथ थे, इसलिए आयोग ने चुनाव चिन्ह उन्हें ही सौंप दिया। बाद में शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अब बात कर लेते हैं शिवसेना की। शिवसेना के दोनों धड़ों के अपने अपने दावे हैं। शिंदे गुट अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहा है तो उद्धव ठाकरे का गुट अपने पास। शिंदे गुट का दावा है कि उसके पास शिवसेना के 12 लोकसभा सांसदों का समर्थन है। अब मामला लोकसभा स्पीकर के पास जाना तय हो चुका है। शिंदे गुट के सांसदों ने अपना संसदीय दल का नेता चुनने की मांग भी की है। अगर एलजेपी वाला फॉर्मूला यहां भी लागू हुआ तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला शिंदे गुट के किसी सांसद को शिवसेना का संसदीय दल का नेता नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें कई सारे दाव पेच भी हैं और स्पीकर ऐसा फैसला लेते हैं तो इसे अदालत में चुनौती मिलनी बिल्कुल तय है। किसी राजनीतिक पार्टी पर किसका अधिकार होगा, इसका फैसला करता है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से ही पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता है और वही ये बात तय करता है कि किस गुट को पार्टी माना जाए। जब एक पार्टी में दो अलग अलग गुट ये दावा करते हैं
तो चुनाव आयोग दोनों पक्षों को बुलाता है, सुनवाई करता है, इसमें सबूत देखे जाते हैं, गिनती होती है, ये देखा जाता है कि बहुमत किस गुट के पास है, पार्टी के पदाधिकारी किस तरफ हैं। इसके बाद बहुमत जिस ओर होता है उसी गुट को पार्टी माना जाता है। अक्टूबर 1967 में जब एसपी सेन वर्मा मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने एक चुनाव चिन्ह आदेश बनाया जिसे सिंबल ऑर्डर 1968 कहा जाता है। इस आदेश के पैरा 16 में लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टी के विभाजन में 3 चीजें जरूरी हैं। पहली ये कि चुने हुए प्रतिनिधि किस तरफ हैं, दूसरा ऑफिस के पदाधिकारी किस तरफ हैं और तीसरा संपत्तियां किस तरफ हैं। लेकिन किस धड़े को पार्टी माना जाएगा इसका फैसला चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर किया जाता है। मसलन जिस धड़े के पास ज्यादा चुने हुए सांसद विधायक होंगे उसे ही पार्टी माना जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 विधायक हैं, इनमें से 40 विधायक शिंदे गुट के पास हैं। शिंदे गुट का दावा है कि लोकसभा के 12 सांसद भी उनके साथ हैं। ऐसे में बहुमत शिंदे गुट के पास ही दिख रहा है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी में टूट हुई थी तब चुनाव आयोग ने इसी आधार पर अखिलेश यादव के गुट को पार्टी माना था। हालांकि शिवसेना के मामले में आखिरी फैसला चुनाव आयोग ही करेगा, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि चुनाव आयोग किस तरीके से फैसला करता है। पहले जब एलजेपी टूटी, समाजवादी पार्टी टूटी, अपना दल टूटा, तो उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, किस आधार पर फैसले लिए गए थे और क्या उन आधारों को मानते हुए इस बार भी शिवसेना को लेकर फैसला किया जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।